सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनो एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परस अति भीता। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहू पाई, अति बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। कोलाहलु सुनी सोए सकानी, सखी लवाई गई जय रानी। रामू सुवाए चले गुरु पाही, सिए सनेहु बरनत मन माही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये था कल तक का पाठ। अभी ये मैं पाठ एक जो कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और रामायण का पाठ तो वैसे भी शुभ ही होता है। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा जो ये प्रण है ये पूर्ण हो सके। तो चलते हैं अब हम आज के पाठ पर। और जो उस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और पाठ सुनने से पहले आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो कल तक सीता ने जयमाल डाल दी थी, मैंने अभी आपको बताया। इसके आगे देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृदावली कुल कीर्ति यानी कि बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भूलकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो रहे हों। सखियां कह रही हैं कि हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई और उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति देखकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने में ही चाह नहीं सरेगी।
हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। वे वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज्य समाज को देखकर तो लाज भी नहीं लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बढ़ाई और नाक में प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे सुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की सम्मति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले आई जहां रानी थी, सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। सब मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भूकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुल लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। जहाँ राजा लोग हैं वहीं पर आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सब हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले आई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमल पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र चकित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है।
उनके शरीर में क्रोध सा आ गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाया। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना ही कोई विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़क वन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आगे परशुराम जी ने क्या कहा और किस तरीके से श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की वार्ता हुई। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।